सम्यक दृष्टि छान ट्राइकियन का धन्यवाद। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये उस व्यक्ति की सोच को दर्शाता है जो विचारों को देख रहा है। ये मिथ्या दृष्टि को मिटाने ड्वांत्र ताकियन के बारे में है, क्योंकि यदि हम अपने विचारों को नहीं देखते हैं तो हम अपनी गलत धारणाओं को कैसे मिटा सकते हैं। जब मिथ्या दृष्टि समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति सीधे मूल मन बांतम का साक्षात्कार करता है। ये विचारों से बाहर खड़ा होता है, इसका एक स्वतंत्र जीवन होता है। इसका अर्थ है कि उसने अपनी स्थिति की पुष्टि कर ली है, यानी उसने खुद को फिर से पा लिया है। तो इसके दो चरण हैं। जब कोई व्यक्ति विचार को देखता है, विचारों का अवलोकन कर सकता है, तो ठीक उसी स्थान पर इसे स्पष्ट मन मिनतम कहा जाता है। मन स्पष्ट इसलिए है क्योंकि ये अब भ्रमों से ढका नहीं है। इसका मतलब है कि ये दो रास्तों में विभाजित हो जाता है, सत्य चन और असत्य मिथ्या बोंग। इस शून्य मन तम खोंग के स्थान से जो शून्य है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई है जो विचारों को देख रहा है। क्वांगलियम इस अवस्था में लगभग 5 वर्षों तक रहा। लगभग 5 वर्षों तक मैंने अपने विचारों की हर चीज को देखा। मैंने उन्हें देखा और मैं बहुत स्पष्टवादी था। पहले ही महीने में मैंने किसी और को अचानक आत्मज्ञान डोंगो प्राप्त करने में मदद की, लेकिन अंततः क्वांगलियम ने एक बात की खोज की। जब हम विचारों और भावनाओं को देखते हैं तो वास्तव में वह भी सत्य और असत्य के दो दायरे ही हैं। भले ही हमने सत्य वाले हिस्से को सुरक्षित कर लिया है, जिसका अर्थ है कि हम अब असत्य द्वारा नियंत्रित नहीं हैं, जिसे वे रास्ते के प्रति जागृत होना और धूल से बचना थ्वात्रंग कहते हैं। जिसका अर्थ है कि यह धूल भरी दुनिया अब हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। ध्वनि और रूप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमने उनके पार देख लिया है। समस्या यह है कि हमें लगातार देखते रहना होगा। हम देखते रहते हैं, जिसका अर्थ है कि अनात्म वो ङा, नो सेल्फ और धर्म, शून्यता वो फाप, नो धर्म की अवस्था पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। एक ऐसा बिंदु आया जब क्वांगलियम ने सोचा, मैं यहाँ क्यों अटक गया हूँ। इसलिए मैं पीछे मुड़ा और खोज की। मैंने धर्मों में, साधना विधियों में खोजा, लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला। क्वांगलियम ग्वान यिन क्वानम की विधि सीखने के लिए लंदन तक गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं जिस चीज़ की तलाश कर रहा था वह कहाँ स्थित हो सकती है। ये आकाश के किसी कोने में हो सकती थी। इसलिए जहाँ भी मैंने उस सत्य की खबर सुनी, मैं खोजने चला गया। मैंने सब कुछ खोजा, सब कुछ छान मारा। अंततः मुझे 5 दिन और 5 रात के लिए साधना विचलन तव हवा न्यप अमा, एक मानसिक ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस खोज के दौरान मैं हर चीज में कूद पड़ा। मैंने तब तक खुदाई की और मंथन किया जब तक कि मुझे लगातार 5 दिनों और 5 रातों के लिए विचलन का सामना नहीं करना पड़ा। उस अवस्था से बाहर निकलने के बाद मैंने सब कुछ फेंक दिया। मैंने सब कुछ फेंक दिया, लेकिन मुझे अभी भी वो नहीं मिला था। मुझे अभी भी वो नहीं मिला था। ध्यान रहे, मैं एक गतिरोध पर पहुंच गया था। अंत में मैंने पूछा, मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूं? इसे अनात्म धर्म शून्यता कहा जाता है, लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूं? मैंने खोजा और खोजा जब तक कि मैं और नहीं खोज सका। उस रात ध्यान में बैठे हुए, बस स्वाभाविक रूप से बैठे हुए मेरे विचार बुदबुदाने लगे। अंततः वे 1975 से पहले के एक दृश्य पर वापस चले गए। ये एक ऐसा दृश्य था जहां लोगों को गोली मार दी गई थी। उन्हें बाजार में लाया गया, वहां घसीटा गया और फेंक दिया गया। कुछ की खोपड़ी कुचली हुई थी, दूसरों के शरीर में छेद थे। ये एक बहुत बुरा दृश्य था और मुर्गियां और सुअर उन्हें कुरेदने और चोंच मारने के लिए आ रहे थे। पुराने दिनों में 1975 से पहले लोग मुर्गियां और सुअर पालते थे और उन्हें खुला छोड़ देते थे। कोई भी उन्हें अभी की तरह चारा नहीं देता था। शव बस वहां थे। किसी ने उन पर दावा नहीं किया, किसी को उनकी जरूरत नहीं थी। फिर विचार भटक गए और फिर वे वापस घर चले गए।
ये उस तरह अजीब था। फिर अचानक उस स्थान को देखते हुए मैंने खोज की। ओह, तो बात ये है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। मैं नहीं मरा था। यही कारण है कि वहाँ अभी भी भ्रम को देखने वाला एक व्यक्ति था, जिसका अर्थ है कि अभी भी एक व्यक्ति था जो धर्म का अभ्यास कर रहा था, एक व्यक्ति जो मुक्ति के मार्ग की खोज कर रहा था। ठीक वही, वो तुरंत ढह गया, वो पूरी तरह से ढह गया। अगले दिन मैं अपने दोस्त से बात करने गया। उन्होंने कहा, आप ऐसे बोलते हैं जैसे आप कोई कुलपति तो पात्रियार्क हों। मुझे नहीं पता होगा, यह बस अपने आप ऐसे बोला। मैं वास्तव में नहीं जानता था, ईमानदारी से मैं नहीं जानता था। इसने बस उस तरह से बात की। तो आप बस सोचने की कोशिश करें, मन को स्पष्ट करने, मिंगतम के चरण से स्वभाव को देखने, केन तान के चरण तक कितने साल लगने चाहिए। वह अथक समर्पण के साथ है। ध्यान रहे, अथक, जिसका अर्थ है करो या मरो। पहाड़ों पर चढ़ना या समुद्र पार करना, मुझे इसमें से किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। मैंने इसे खोजने का दृढ़ निश्चय किया था, भले ही इसका मतलब जीवन या मृत्यु हो, भले ही इसका मतलब विचलन तव होवा नपमा से पीड़ित होना हो। 5 दिन और 5 रात तक उस विचलन का दृश्य भयानक था। यह बिल्कुल भी सरल नहीं है। यदि कोई आत्मा से कमजोर है तो वह वहीं मर सकता है या पागल हो सकता है। एक कमजोर आत्मा वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं कहा। अनगिनत अनंत चीजें थीं जो वास्तव में भयानक थीं। वह बिंदु हमें यह दिखाने के लिए कार्य करता है कि बौद्ध धर्म का मूल यह है कि अहंकार आत्मा भी शून्य है, ng खंग, और धर्म भी शून्य है, फाप खंग। निर्णायक बने। उदाहरण के लिए, जब हम पूछते हैं तो प्रश्न को पकड़ने की कोशिश करें ताकि मन रुक जाए, व्याख्या न करें। जिस क्षण आप व्याख्या करते हैं मन विचलित हो जाता है और हम जो कहा जा रहा है उसे सुन नहीं पाते हैं। रास्ते का वह हिस्सा जिस पर क्वांगलियम चला, क्वांगलियम बिना किसी फॉर्मूले सूत्र के चला। लेकिन ठीक जब मैं बिना किसी सूत्र के उस तरह चला, जीवन और मृत्यु के उस क्षण में जब मैंने इसकी खोज की, तभी मुझे एहसास हुआ, ओह, तो एक सूत्र है। ऐसा नहीं है कि कोई सूत्र नहीं है, एक सूत्र है, और यह सूत्र प्राचीन काल से बौद्ध सिद्धांत में मौजूद है। वह सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? वो ठीक अनाशक्ति या कहीं भी न ठहरना, वो ट्रू नॉन अबाइडिंग है। इसका अर्थ है कहीं भी निवास न करना। ये वज्र प्रज्ञा किम चांग बात ना डायमंड प्राजना है। इसका एक सूत्र है। इसका सूत्र ठीक अनाशक्ति है, कहीं भी नहीं ठहरना, कुछ भी न चाहना, वो सरकऊ, कोई विषय न होना, वो सरस, तो व्यक्ति अप्राप्ति वो सरडक को प्राप्त करेगा। केवल जब आप कुछ नहीं मांगते और कोई विषय नहीं रखते, तभी आप अप्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। तीसरे को पाने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। कुछ भी न चाहना, कोई विषय न होना, कहीं भी न ठहरना, कुछ भी प्राप्त न करना। ये तार्किक तर्क के बारे में बात नहीं कर रहा है और ये सांसारिक तरीकों के बारे में बात नहीं कर रहा है। उन सभी चीज़ों को पूरी तरह से अलग रखा जाना चाहिए। कोई सांसारिक तरीके नहीं, व्यवहार करने के कोई तरीके नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई रूप नहीं, इन सभी को एक तरफ हटा दिया जाना चाहिए। वे इस दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते। ये दायरा ध्यान जैन का दायरा है। अनाशक्ति का दायरा ध्यान के दायरे के भीतर स्थित है। ये ध्यान के भीतर स्थित है। जिसे अनाशक्ति कहा जाता है, उसे जानने के लिए आपको ध्यान में प्रवेश करना होगा। जहाँ तक सांसारिक आसक्तियों में न रहने की बात है, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, वो केवल बाहरी दिखावा है। यदि आप बस ध्यान नहीं देते हैं तो आप उसमें नहीं ठहरते। इसमें कुछ भी नहीं है, वो बहुत आसान है। कोई आपके मुंह पर कुछ कहता है, आप नहीं सुनते हैं और बस वो अनाशक्ति है। लेकिन वो ये नहीं है। सच्ची अनाशक्ति ठीक ध्यान के भीतर, स्वयं के अस्तित्वहीन होने के भीतर स्थित है। अभी भी यही हम अनाशक्ति का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इसे वास्तव में पूर्ण सम्यक स्मृति छान नीम तू राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए। एक पूर्ण डिग्री तक स्पष्ट जागरूकता, जिसमें स्वयं के अस्तित्व का पूरी तरह से अभाव हो। इसीलिए वह ध्यान अपार लाभ लाता है। केवल ध्यान के भीतर का ध्यान ही महसूस कर सकता है कि अनाशक्ति क्या है।
इसका अनिवार्य बिंदु है। कुछ भी न चाहना, कोई विषय न होना, स्वाभाविक रूप से कहीं भी न ठहरना और कुछ भी प्राप्त न करना। स्वाभाविक रूप से कोई अप्राप्ति, नॉन अटेनमेंट प्राप्त करेगा। यदि आप अप्राप्ति को एक लक्ष्य के रूप में रखते हैं तो आप निश्चित रूप से मृत हैं आध्यात्मिक रूप से। इसलिए आप कुछ भी स्थापित नहीं कर सकते। इसे कहा जाता है कुछ भी खड़ा नहीं किया जा सकता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूत्र मुक्ति के लिए पूर्ण सूत्र है। ये उस स्थान के माध्यम से नहीं है जिसे महासमाधि दायड इंक कहा जाता है। ये उसके माध्यम से नहीं है। अनाशक्ति के साथ मुक्ति के बारे में बात भी न करें। ऐसा न हो कि ये समय की बर्बादी हो। प्राप्ति है, लेकिन वो प्राप्ति अनाश्रो वोलो, अनडिफाइल्ड, विदाउट लीकेज नहीं है। क्या आप उस बिंदु को देखते हैं? तो ध्यान करने की कोशिश करना नहीं, क्योंकि कोशिश करना भी गलत है। किसी को अनाशक्ति का अनुभव करने के लिए ध्यान के साथ जीना चाहिए। आपको इसे ध्यान के भीतर खोजना होगा, क्योंकि दैनिक जीवन में विचार बेतहाशा उतार चढ़ाव करते हैं। हम इसे देख नहीं सकते। इसे देखना बहुत कठिन है। लेकिन वहां प्रवेश करने से पहले, स्वभाव को देखने केन तान से पहले, किसी को सब कुछ साफ करना चाहिए प्रवेश करने से पहले। अन्यथा आप अभी भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन एक बार अंदर जाने पर आप अपने साथ अहंकार ले जाएंगे। यदि हम अहंकार को साथ लेकर उस स्थान पर गिरते हैं तो हम चीजों को नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन यह बौद्ध धर्म की भावना के अनुरूप नहीं है। इसलिए पूर्ण मुक्ति का मार्ग मिथ्या दृष्टि के उन्मूलन, एलिमिनेटिंग रॉन्ग व्यूज के चरण से गुजरना चाहिए। सही और गलत, स्वयं और अन्य के सभी विचारों को एक तरफ हटा दें, उन्हें अलग करें। क्या सत्य है, क्या असत्य भ्रम है, यहीं पर कोई साधना तू शुरू करता है। वो है स्वभाव को देखना और साधना शुरू करना। केन तान खई तू, इसे शून्य स्वभाव तान खौं कहा जाता है। इसमें अभी कुछ भी नहीं है। फिर हम साधना शुरू करते हैं। यहाँ साधना करने का अर्थ है शील, समाधि और प्रज्ञा, जई डिन टुए को बनाए रखना। नाव कोए करी जई दिन ना तुए, यानी ध्यान के सार में प्रवेश करना। ध्यान का अर्थ है बाहर स्थिर, भीतर भ्रमित नहीं। सार और कार्य यथाभूत निह जस्ट 10 हैं। 5 स्कंद 5 एग्रीगेट्स मौलिक रूप से शून्य हैं। 6 धूल इंद्रियां वास्तव में सत्य नहीं हैं। उसके बाद दिन ब दिन हम गहरे उतरते जाते हैं। केवल उस जगह में प्रवेश करने की इच्छा करना आसान नहीं है। इसमें समय लगता है। इसे दिन ब दिन गहरा उतरना कहा जाता है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, प्रज्ञात्री हुए विजडम धीरे धीरे उत्पन्न होगी। ये बस अचानक तुरंत प्रकट नहीं होती है। प्रज्ञा केवल तभी उत्पन्न होती है जब हम गहरे जाते हैं। हम जितना गहरा जाते हैं ये उतना ही उज्जवल होता जाता है। हम जितना गहरा जाते हैं ये उतना ही उज्जवल और शुद्ध होता जाता है। स्वभाव उज्जवल और शुद्ध हो जाता है। बस ऐसे ही अंदर जाते रहें। लेकिन अगर हम लोभ का एक भी विचार या किसी चीज की इच्छा को जन्म देते हैं तो इसे रुका हुआ समझे। उदाहरण के लिए आज हम ध्यान में बैठते हैं और थोड़ी पवित्रता प्राप्त करते हैं। कल हम लालच से और भी अधिक पवित्र होने की इच्छा करते हैं। ठीक वहीं यह तुरंत रुक जाता है और एक भ्रमित विचार बन जाता है। यानी हमारे पास कोई निश्चित अहंकार नहीं है, लेकिन हम किसी भी समय अहंकार स्थापित कर सकते हैं। किसी भी समय। ये मत भूलो कि मूल जागरूकता बानजियाछी, अनादि अविद्या, वो थुई, वो मिन, प्राइमोर्डियल इग्नोरेंस भी है। इसका मतलब है कि हम किसी भी समय अपने अहंकार का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए किसी को वास्तव में कुछ भी न चाहने वाला, कोई विषय न रखने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी मांगते हैं और प्राप्त करते हैं वह अभी भी एक समस्या ही होगी। इसे माया समान समाधि, नुहुयन तामू, इल्यूजन लाइक समाधि कहा जाता है। भ्रम को पीछे छोड़ने के लिए
महत्वाकांक्षा को पीछे छोड़ने के लिए किसी को माया समान समाधि को प्रमाणित करना होगा। महत्वाकांक्षा को त्यागने के लिए किसी को माया समान समाधि को प्रमाणित करना होगा। इसका मतलब ये महसूस करना है कि भले ही आप कुछ प्राप्त कर लें, आप केवल उसके साथ पीड़ित होंगे। इसे दुख को समझना लिव खो कहा जाता है। एक व्यक्ति जो दुख को समझता है वो ऐसा होता है। इसे वास्तव में दुख को समझना कहा जाता है। किसी को निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि चाहे आपको कुछ भी मिले, भले ही आप बुद्ध बन जाएं, ये फिर भी केवल दुख ही है। क्या आप उस दृश्य को समझ गए हैं जहां बुद्ध भी पीड़ित होते हैं? अगर मैं ये कहूं तो आप क्वांग लियम को पीट सकते हैं, लेकिन हमें अंत तक ऐसा ही समझना चाहिए ताकि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ सकें। यहाँ तक कि बुद्ध भी ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए बुद्ध कुछ भी प्राप्त नहीं करते। यदि आप कहते हैं कि बुद्ध के पास कोई प्राप्ति है तो वह गलत है। वह बस ऐसे ही जीते हैं, क्या प्राप्त करना, क्योंकि हम उन्हें बुद्ध के रूप में देखते हैं, हम उन्हें बुद्ध कहते हैं। वो नहीं जानते कि वो बुद्ध हैं। कल्पना मत करो और ये मत कहो कि तथागत नीलय का अर्थ है वह बुद्ध जो बन गया है और संवेदनशील प्राणी वे बुद्ध हैं जो बनेंगे। वे लोगों को छलने के लिए उधार लिए गए शब्द हैं, है ना। क्वांग लियम से मत कहो कि वे बुद्ध के सच्चे शब्द हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप बुद्ध की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा 49 वर्षों में मैंने एक भी शब्द नहीं बोला है। तो वो ये कैसे कहेंगे कि तथागत वो बुद्ध है जो बन गया है, तथागत वो बुद्ध है जो बन गया है, जैसी कोई चीज नहीं है। लोगों को सौंपने के लिए शब्द उधार लेना, बस इतना ही। वास्तव में कुछ भी नहीं कहा गया था। इसे कुछ भी न चाहना, कुछ भी प्राप्त न करना कहा जाता है। बनने के लिए क्या है? वह पूर्ण स्थान है, न मैं न कुछ। यह अब कुछ भी खड़ा नहीं करना चाहता। यह वास्तव में फिर से कुछ भी खड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे मैं कुछ भी खड़ा करूं या स्थापित करूं, मुझे समस्याएं होंगी, भले ही बुद्ध के रूप में। यदि आप जाकर बोधिसत्व बनने की कोशिश करते हैं तो आपको बोधिसत्व की कठिनाई का पता चल जाएगा। ये व्यक्ति बुलाता है, वो व्यक्ति चिल्लाता है, वो व्यक्ति आपको बुलाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि हम बोधिसत्व नहीं बने हैं, हम बस इसकी लालसा करते हैं। हमें लगता है कि बोधिसत्व बनना बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल भी अच्छा आसान नहीं है। तथ्य यह है कि यह अच्छा नहीं है जिसे माया समान समाधि कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि इसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। भले ही कुछ भी दिया जाए, वह उसे नहीं लेता है, तो वह बाहर जाकर खुद कुछ क्यों स्थापित करेगा? वह वास्तव में जड़ को काट रहा है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा लोभ समाप्त नहीं हुआ है, फिर भी हम मुक्ति चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। वह जड़ का कारण है, जन्म और मृत्यु के चक्र का मूल है। यह ठीक वही है कि लोभ समाप्त नहीं हुआ है। तो यह काफी सरल निकला, कुछ भी मुश्किल नहीं। मिथ्या दृष्टि को मिटाने और मूल मन का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने का मुद्दा यही कठिन है, क्योंकि इस समय के दौरान हम भ्रमित हैं। इसलिए हमें धर्म की धूल, शिक्षाओं, वातावरण पर भरोसा करना चाहिए या हमारी मदद करने के लिए किसी व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अपने स्वयं के शून्य मन का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने के बाद हमें पता होना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है। हमें पता होना चाहिए कि साधना कैसे शुरू करें। इसका मतलब है कि हमें स्व मन, सेल्फ माइंड के शील, समाधि और प्रज्ञा को बनाए रखना चाहिए, दूसरे प्रकार को नहीं। इसका मतलब है बिना भाषा के शील, क्योंकि अगर हम भाषा स्थापित करते हैं तो हम फिर से फंस जाते हैं। उस स्थान से हम परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं, विचार उठते हैं, विचार छोड़ते हैं। एक स्पष्ट दृष्टि वाला व्यक्ति जान जाएगा कि कौन सा विचार आवश्यक है और कौन सा विचार नहीं है। जो आवश्यक है उसका उपयोग करें, जो अनावश्यक है उसे फेंक दें। पछतावा मत करो, कोई पछतावा नहीं करता, कोई पछतावा नहीं, है ना। उदाहरण के लिए एक सामान्य जीवन में मान लीजिए कि क्वांग लियम कुछ कहता है
और आपको स्वाभाविक रूप से ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप इसकी प्रशंसा करते हैं। और इसी तरह यदि क्वांगलियम उसके लिए पछतावा आसक्ति लगाव महसूस करता है तो क्वांगलियम अनुसरण करेगा और आपसे परिचित हो जाएगा, है ना। ये एक करीबी रिश्ता बन जाएगा, एक जान पहचान। उस जगह से शायद आप शिष्य या कुछ और बन सकते हैं। वास्तव में ये सब सपना और भ्रम है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। यहाँ तक कि प्रशंसा का भी पछतावा आसक्ति नहीं करना चाहिए और यहाँ तक कि स्तुति का भी पछतावा नहीं करना चाहिए। पछतावा करना तुरंत मरना है, पछतावा करना खुद को तुरंत फिर से स्थापित करना है। इसे माया समान समाधि कहा जाता है। भले ही कुछ भी हो, कोई उसे नहीं लेता है, तो वह उन चीज़ों को क्यों लेगा जो अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि जो चीज़ें वास्तव में पवित्र और संत हैं वह उन्हें नहीं लेता है, तो वह बुरी चीज़ों को कैसे लेगा। ये ऐसा ही है। ये ठीक लोभ द्वेष और मोह थाम सन सी पर स्थित है। यदि लोभ है तो वह सब कुछ को जन्म देगा। हमें बस लोभ में फिसलने की जरूरत है और ये सब कुछ पैदा कर देगा, बस इतना ही। कोई अनाश्रव वो लव नॉन आउटफ्लो से बाहर नहीं जा सकता। अनाश्रव ठीक शील, समाधि और प्रज्ञा है। यह 3 धर्म मुद्राएं ताम फाप अन 3 धर्मासील्स हैं। यह शूरंगम समाधि ताम मा बात दे है। आप इसे जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन अंततः आप उस स्थान से बाहर नहीं जा सकते। अनात्म वो धर्म शून्यता वो फाप, अनाशक्ति वो ट्रू, अप्राप्ति वो डक।